जी, मेरे कुछ हमारे इंडियन भाई हैं जो इंडिया से सऊदी अरब आवा चाहते हैं ड्राइवरी करने के लिए। तो हम उन लोगन का बता दें कि अपने वहाँ इंडिया का एक ड्राइवर रहा जो कि कुवैत में गाड़ी चलावत रहा है। काफ़ी दिन वहाँ रहा है, वहाँ से वो इंडिया चला गया। इंडिया जाने के बाद फिर से वो सोचिस कि लो हम दोबारा कुवैत चले जाई। वो मेडिकल करावत रहा लेकिन मेडिकल पास नहीं हुआ रहा है, काफ़ी बार ट्राई करिस। उसके बाद वो सोचिस कि लो अब हम सऊदी चले जाए, क्योंकि कुवैत का मेडिकल हार्ड है, सऊदी का मेडिकल इतना हार्ड नहीं है। तो उस सऊदी का मेडिकल कराइस, पास हुई, यहाँ ड्राइवरी करने के लिए आएगा। अब यहाँ वो ड्राइवरी करे के लिए आवा, उसका ड्राइवरी का काम भी मिला। लेकिन उसका ड्राइवरी का काम भाई मेरे कुछ ही हिसाब से मिला कि जौन सऊदी मालिक उसका बलाइस रहा है, उसके बाप की तबीयत खराब रही तो वो उके लिए बलाइस रहा है कि इनके दवाई ववाई लावे ले जाए के लिए बलाइस रहा है। अब भाई मेरे को बलाइस वो आवा 2-4 दिन लेके जाए लावे, और उसके बाद में यहाँ का करिस, उसके मालिक जो रहा है जब देखिस कि उसके बाप के थोड़ा तबीयत सही हो गया, उसके बाद वो ला के उनका बकरी दे दीस, 25-30 ठौर बकरी ला के दे दीस। अब उनसे कहा था कि तुम बकरी चराओ, जब ड्राइवरी की जरूरत पड़े तब ड्राइवरी करो, उसके बाद में बकरी चराओ। अब भाई मेरे कुवैत के ड्राइवर से समझ लियो सऊदी अरब में बकरी चरवा रहा है। तो जो भी हमार भाई है जो इंडिया से आवा चाहत है, तो तुम आओ ड्राइवरी करे, अच्छी बात है, लेकिन यूँ सोच के कभी ना आयो कि हम यहाँ आए के सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरी करबे। और भाई मेरे कोनो ड्राइवर का अगर बकरी चराना पड़ी, धूप में दिन भर रहना पड़ी, तब उसके हालत खराब हुए लागी। उसका बकरी चरावे पड़ा थे तो बहुत खराब लागत है, उससे हो नहीं पावत है। तो कहा थे कि हम ना चरा पेबे, तो कहा थे ना चरा पी हो तो हमें पास दूसरा काम नहीं है, फिर इंडिया जाओ, क्योंकि हफ्ते में एक दिन तुम हमें बाप के दवा लावे जी हो, उसके बाद पूरा दिन बैठे रही हो, का मतलब है। थोड़ा ले जाओ इधर उधर, टहराए लावा करो, टहराए के ला के बंद कर दिया करो। ऐसा है भाई मेरे, मना करने के बाद कहा था इंडिया जाओ। अब क्या करें बेचारे, पैसा फंसा पर आए, जैसे तैसे जब तक झेल रहे हैं, और नहीं तो उसके बाद इंडिया वापस चले जी हैं। तो जो भी हमारे भाई है इंडियन जो ड्राइवरी करे आवा चाहत है, आओ, लेकिन ऐसा भाई मेरे बहुत कम हो कि सिर्फ तुमका ड्राइवरी करना पड़े, दूसरा काम ना करना पड़े। नहीं तो यहाँ तुमका बकरी भी चराना पड़ी, ड्राइवरी भी करना पड़ी, या बकरी तुमसे ना चरवाई तो तुमका घर के काम तो करना ही करना है। ऐसा है, दुई काम तुमका करेगा परिहे जरूर अगर ड्राइवरी करे हो तो। हाँ, यूँ है कि तुमका ज़्यादा भारी काम तुमसे न ले, लेकिन तुमसे गाड़ी चलवा ले, घर के काम करवा ले, या 20-25 ठे बकरी रखी है तो तुमसे बकरी चरवा ले, इतना काम तुमसे ज़रूर करवा ले। उसके बाद तुमका कहूँ 1200-1300 रियाल सैलरी दे, अगर पहली बार आ रहे हो तो, पुराने हो तो 1400 रियाल दे दे बस। इससे ज़्यादा सैलरी ना मिली और काम तुमका दोनों करना पड़ी है। ये सऊदी अरब है भाई मेरे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम ड्राइवरी करे आए हो तो सिर्फ ड्राइवरी करो। यहाँ भेड़ बकरी वालन से जरूरत पड़ा था तो उनका घरे बुला ले जाते हैं, घर के काम करा डालते हैं। बकरी चरवा लिए, 4-5 ठे ऊँट पलाए रहे हैं, ऊँट के काम करा लिए, मुर्गी दे दिए साथ में। यहाँ एक काम नहीं हो सका था, वीजा सिर्फ तुमका एक काम का मिली कि हाँ हम बकरी चरावे जाए, तो तुमका बकरी का काम मिली, प्लस में साथ में कुछ और भी तुमसे कराई। ऐसा है भाई मेरे सिस्टम है सऊदी अरब का। देख रहे हो कुवैत में बेचारे सिर्फ निस्ता ड्राइवरी करते हैं, दूसरा काम नहीं करना पड़ता है। वह सोच के यहाँ चले आए कि जैसे कुवैत में हम सिर्फ ड्राइवरी करी रहे, वैसे यहाँ पर भी आए कि हम सिर्फ ड्राइवरी करबे। लेकिन ये सऊदी है, यहाँ का माहौल कुछ अलग है, हट के है। तो एक लिए जो भी हमारे भाई आवा चाहते हैं तो पहले सोच लियो कि हमका चाहे फिर बकरी चरावे पड़े, चाहे ड्राइवरी करना पड़े, हम कुछ भी करबे, उसके बाद आप आओ।